अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये एक साथ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्विस्ट डालते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए टेल के अगले सेशन में हम बात करते हैं अपने पिछले सेशन से आगे की, यानी टेल के मिक्स्ड मोशन की। लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पर जो हमारा एक बॉल है जिससे हमारा टेल अटैच्ड है, उसमें हमने एक बाउंस का एनिमेशन दिया है। अब ये जो बाउंस का एनिमेशन है ये इन प्लेस है। ये हमारे टेल का नेक्स्ट सेशन है, यानी मैंने जैसा कि आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले बहुत सिंपल टेल की मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्रेजुअली हम अपने टेल के एनिमेशन को और एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। सो लेट्स सपोज अगर मैं इसे कंट्रोलर्स की बात करूं, तो अगर आप यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बॉल में बाउंस आया है। ये बाउंस कैसे आया है, कैसे करना है इस तरह से हमें बाउंस, ये आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे ऑलरेडी डाल दिया है। सो लेट अस सपोज कि हमारा जो पहला इनिशियल पोजीशन है, फर्स्ट फ्रेम है, उसमें जो हमारे टेल का रोटेशन है, इसे ग्रेविटी के अलोंग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये ऑब्जेक्ट सेटल्ड पोजीशन में होगा तो जो हमारा टेल है वो बिल्कुल ग्रेविटी के पैरेलल होगा। तो मैंने इसके फर्स्ट फ्रेम पे जो है आपके कंट्रोलर से उनका जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटी के अलोंग कर दिया है। अब हम इस पे एक की लगा लेते हैं। सारे जो हमारे कंट्रोलर्स हैं उनमें ही हम की लगा लेते हैं और यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। सो जिस जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो सबसे पहले ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इस 15 फ्रेम पर जो है ये बिल्कुल नीचे है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस सिनेरियो में, जो हमारा टेल है वो मूवमेंट क्या है, उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। आप यहां देख सकते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और टेल एक हमारा लाइट एक्सटेंशन है जो हमारे बॉडी से अटैच्ड है। सो लेट सपोज ये इस तरह से इसने जंप किया। अभी मैं इसके फर्दर एडजस्टमेंट की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले आप इसके बेसिक एडजस्टमेंट्स को देख लीजिए। सो लेट सपोज मैं मान के चलता हूं, इस तरह से आने के बाद जैसे ही ये वापस यहाँ पे ऊपर जाएगा, जो हमारा टेल है वो वापस नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो टेल है ये वापस से नीचे के डायरेक्शन में आ चुका है। नेक्स्ट जब ये ऊपर जाएगा, इन सभी कंट्रोलर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो फाइनल एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ हम देखते हैं कि हमारा ये किस तरह से नीचे आ रहा है। 28 के बाद ये 41 फ्रेम पे नीचे आया हुआ है। तो मैं यहाँ 41 फ्रेम पर जाकर ये की लगा देता हूं। 28 पे था, वापस ऊपर अब आ रहा है हमारा आई थिंक 52 या 51 पे। तो मैं अगेन जो ये है हमारी कीज है ये 51 पे लगा देता हूं। इस तरह से मैं कीज को फॉर्मुलेट कर देता हूं थ्रू आउट द जो हमारा बाउंस है। तो इसके लिए इट्स अ बेटर ऑप्शन कि मैं यहां पर अपने कर्व एडिटर में जाकर मैं चेक कर लूं कि ये किस किस फ्रेम पर हमारा जो कंट्रोलर है ये नीचे आया है। इसके बाद ये यहाँ ऊपर गया है 52 पे। तो जो हमारे ये चार कंट्रोलर्स हैं, इनको मैं यहाँ पे 52 पे ला देता हूँ। अब वापस से ये जो है 63 पे आया हुआ है। तो मैं ये 63 पे यहाँ पर इस फ्रेम को लगा देता हूँ और अकॉर्डिंगली हम
इस चीज को एडजस्ट करते चले जाएंगे। सो मैं लगा ही देता हूं इवन 62 के बाद ये 72 पे है, तो मैं इन कंट्रोलर्स को सिलेक्ट करके ये की 72 पे लगा देता हूं और वापस ये 81 पे आया है। 81 पे मैं आकर इन कीज को वापस लगा देता हूं और उसके बाद ये 87 पे आया है, तो मैं ये कीज 87 पे लगा देता हूं। 93 मैं 93 पे लगा देता हूं। 96 मैं इसे 96 पे लगा देता हूं और अगेन ये 99, तो मैं इसे 99 पे लगा देता हूं ये कीज। ठीक है, तो अभी तो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो आप भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने बाउंस दिया है उसके हिसाब से जो हमारा टेल है उसका मूवमेंट हो रहा है। अब हम आगे के एडजस्टमेंट्स की बात करें, तो आइए हम देखते हैं हम एडजस्ट कैसे करेंगे इन कीज को। सो लेट अस सपोज आप यहां पर जब आएंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि इसका जो रोटेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे रोटेट एक्स पे आते हैं और आप यहां देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा बाउंस कम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा वैल्यू है वो कम होता चला जाएगा। यानी जो रोटेशन वैल्यू थी वो रोटेशन ग्रेजुअली घटती चली जाएगी। अब ये बिल्कुल फाइनली स्टॉप कैसे होगा हम आइए देखते हैं। तो जब बॉल लेट अस सपोज यहां पर रुक जाती है, तो उसके बाद हमने जिस डिस्टेंस पे हमने इसको यहां रोटेट किया था उसी डिस्टेंस पे हम इसे यहां ले आएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी कंट्रोलर्स को भी ले आएंगे। थोड़ा सा फिर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट, हल्का मूवमेंट, थोड़ा ज्यादा उससे, सबसे ज्यादा। नाउ नीचे का मूवमेंट, थोड़ा और मूवमेंट, थोड़ा और मूवमेंट, थोड़ा और मूवमेंट। अब अगेन अब मैं इसको नहीं टच करूंगा, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट, इसमें उससे ज्यादा मूवमेंट, इसमें उससे ज्यादा मूवमेंट। सॉरी, मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं इन्हें ताकि जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक फ्रेम पे न रहे। अब मैं सेकंड को टच नहीं करूंगा, थर्ड वाले पर मैं वापस से थोड़ी सी मूवमेंट डालूंगा और इसमें थोड़ी और मूवमेंट, और अब ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। सो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब ये वापस आता है, तो जब ये इस पोजीशन पे आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये नीचे आ जाए और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से हो जाए ताकि हम जो हमारा फ्रेम है उसे एडजस्ट कर सके, हमारे पास स्पेस हो एडजस्ट करने का। तो नाउ अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से हो जाए और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर ऐसे हो जाए ताकि ये हमारा फाइनली सेटल्ड हो जाए। नाउ अब हम इसे एक बार साइड व्यू से देखते हैं। अभी भी हमारे फाइनल एडजस्टमेंट्स नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर हम वापस आते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ का जो बाउंस दिया है वो कितना दिया है। तो अगर आप देखें तो हमारी जो बाउंस वैल्यू है वो, क्योंकि हमने उसको ऊपर उठाया है तो ये हमारी इससे ज्यादा है,
तो हमने क्या करना है, तो हमने इसके हिसाब से ही इसको, इसके पहले के बाउंसेस को एडजस्ट करना है। ये आपका एक इजी मेथड है जिससे आपको अपनी गलतियां दिख जाएंगी। सिमिलरली आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहां पर बाउंस जो है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बाउंस जो है इससे थोड़ा ज्यादा देना है, ये बाउंस उससे थोड़ा और ज्यादा देना है। ये जो आपने रफ आइडिया लिया था, ये रफ आइडिया जो है इससे आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम बाकियों को भी एडजस्ट कर लेते हैं। आप देखिए हमारे पास जो ये रोटेशन है ये कम है, मैं इसे और ज्यादा कर देता हूं, इसके हिसाब से मैं इसे और बढ़ा देता हूं, इसे भी और बढ़ा देता हूं, इसे भी और बढ़ा देता हूं, ताकि ये जो ग्रेजुअल हमारा एडजस्टमेंट है ये प्रॉपरली हमारा घट जाए। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि हमने कोई चीज झटके में की है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये एक साथ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्विस्ट डालते हैं जिसे हम ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो हमारे कंट्रोलर्स हैं उसके साथ हम बाकी कंट्रोलर्स को, चारों कंट्रोलर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें एक फॉलो थ्रू डालने जा रहे हैं। तो हमने चारों कंट्रोलर्स को सिलेक्ट किया और हमने इसको एक फ्रेम आगे बढ़ा दिया। सिमिलरली अब मैंने लास्ट के तीनों कंट्रोलर्स को सिलेक्ट किया और इसे भी पहले के मुकाबले एक फ्रेम आगे बढ़ा दिया। ठीक उसी तरह से हम कंट्रोल के साथ इसको भी छोड़ देते हैं और हमारे पास लास्ट के दो कंट्रोलर्स रह जाते हैं। हमने एक फ्रेम इसको भी बढ़ा दिया और फिर मैं कंट्रोल के साथ इसके प्रीवियस को भी डिसेलेक्ट कर देता हूं और हमारे पास अब सिर्फ लास्ट कंट्रोलर है और मैंने यहाँ पे एक फ्रेम और बढ़ा दिया। तो अब जो हमारा बाउंस है, जो हमारे टेल का मोशन है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक फॉलो थ्रू आ रहा है टेल के मोशन में, टेल के साथ साथ। आप अगर यहां देखें तो इस टेल में एक फॉलो थ्रू आ रहा है। आप इस फॉलो थ्रू को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक नंबर ऑफ फ्रेम के बाद ये जो फॉलो थ्रू है ये बहुत अननेचुरल लगता है, इसलिए मैंने अभी सिर्फ एक फ्रेम का फॉलो थ्रू दिया हुआ है। सो आप अकॉर्डिंगली और फ्रेम का, मल्टीपल फ्रेम का भी फॉलो थ्रू ले सकते हैं। तो हम इसके आगे टेल के एक दो और ट्यूटोरियल्स आपके साथ साझा करेंगे जिससे कि आपको जो टेल का मोशन है, जो टेल का फ्लो है, अभी मैंने सिर्फ इसको एक डायरेक्शन में किया है, यानी मैंने जो अभी है इसके साथ मैंने कोई भी एक्स्ट्रा डायरेक्शन कवर नहीं किया है। मैंने इसके प्रीवियस में भी मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन को कवर किया था और इस बार भी मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन को कवर किया है। तो आशा करता हूं कि आज का जो हमारा ट्विस्ट था वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे समाज का। धन्यवाद।